लोकसभा चुनाव के छठे दौर के लिए आज हो रही है वोटिंग। आज 8 राज्यों की 58 सीट पर डाले जा रहे हैं वोट। छठे दौर के चुनाव में 889 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर करीब 11 करोड़ वोटर्स करेंगे मताधिकार का इस्तेमाल। दिल्ली की सभी 7 सीट पर आज हो रही है वोटिंग। हरियाणा की सभी 10 सीट पर भी डाले जा रहे हैं वोट। यूपी की 14 सीट पर आज हो रही है वोटिंग, जबकि बिहार और पश्चिम बंगाल की 8-8 सीट पर हो रहा है मतदान। ओडिशा की 6 और झारखंड की 4 पर आज हो रही वोटिंग, जबकि जम्मू कश्मीर के अनंतनाग राजौरी सीट पर हो रहा मतदान। नई दिल्ली नगर पालिका में 10 स्पेशल बूथ बनाए। गर्मी को देखते हुए ग्लूकोज वाटर का किया गया इंतजाम। रेड कार्पेट भी बिछाया गया। नगर पालिका ने हर एक बूथ पर खास संदेश देने की कोशिश की। वोटर्स के लिए सेल्फी पॉइंट बनाए गए। सुंदर गमले और फूलों से भी सजाया गया। नई दिल्ली से बीजेपी उम्मीदवार बांसुरी स्वराज ने आज वोटिंग से पहले की पूजा झंडेवालन मंदिर में जाकर किया दर्शन। दिल्ली मेट्रो ने वोटिंग के लिए टाइमिंग में किया बदलाव। चुनाव कर्मचारियों के लिए सभी रूट पर सुबह 4 बजे से चलाई गई मेट्रो ट्रेन। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना की जनता से अपील, लोकतंत्र के उत्सव में वोट डालकर बने भागीदार। पीएम मोदी 7वें चरण के चुनाव के प्रचार में जुटे। आज बिहार के पाटलिपुत्र, बक्सर और काराकाट में करेंगे जनसभा। बिहार के बाद पीएम मोदी आज शाम 4:45 बजे यूपी के गाजीपुर में करेंगे रैली। सीएम योगी भी करेंगे जनसभा को संबोधित। सीएम योगी आज यूपी में संभालेंगे प्रचार की कमान। बलिया, चंदौली, गाजीपुर और वाराणसी में करेंगे जनसभा को संबोधित। प्रियंका गांधी आज यूपी के वीआईपी सीट गोरखपुर और वाराणसी में करेंगी प्रचार। गोरखपुर में अखिलेश यादव के साथ काजल निषाद के लिए करेंगी जनसभा को संबोधित। प्रियंका गांधी शाम 4 बजे डिंपल यादव के साथ वाराणसी में करेंगी रोड शो। अजय राय के समर्थन में दुर्गाकुंड से रविदास मंदिर तक करेंगे रोड शो। राहुल गांधी आज पंजाब में संभालेंगे कांग्रेस के प्रचार की कमान। अमृतसर में शाम 6 बजे जनसभा को करेंगे संबोधित। अमित शाह हिमाचल प्रदेश में करेंगे चुनाव प्रचार। ऊना और कांगड़ा में जनसभा को करेंगे संबोधित। कर्नाटक के कलबुर्गी में फिसली कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की जुबान। पीएम मोदी की तुलना जहर से की, कहा फिर भी लोग चखना चाहें तो क्या किया जा सकता है। खड़गे ने पीएम मोदी के परमात्मा ने खास काम के लिए भेजा है वाले बयान पर कसा तंज, कहा मोदी तो शाश्वत भी हो सकते हैं। कोलकाता के कई हिस्सों में प्रशासन ने 60 दिन के लिए लगाई धारा 144। कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए है स्ट्रीट पुलिस थाना और बहु बाजार पुलिस थाना में धारा 144 लागू। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने ममता सरकार पर लगाया आरोप। पीएम मोदी के प्रस्तावित रोड शो को देखते हुए लगाई गई धारा 144। वाराणसी में वोटिंग से पहले तैयारी में जुटे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। चुनावी रणनीति पर पार्टी पदाधिकारियों के साथ चर्चा। पीएम मोदी ने गुरदासपुर में इंडिया अलायंस को देश की सुरक्षा के लिए बताया बड़ा खतरा, कहा यह पाकिस्तान से दोस्ती और कश्मीर में फिर 370 लागू करने की बात कर रहे हैं। जालंधर में पंजाब सरकार पर बरसे पीएम, कहा झाड़ू पार्टी नशे की होलसेलर बनी, पंजाब की जनता की बात समझ गई। मंडी में पीएम ने कांग्रेस को बताया महिला विरोधी, कहा इन्होंने हिमाचल की बेटी का अपमान किया। पीएम मोदी ने मंडी में कहा मैंने यूसीसी लागू करने का संकल्प लिया है, कांग्रेस शरिया का करती है समर्थन। पीएम मोदी ने शिमला में आरक्षण को लेकर विपक्ष को घेरा, कहा इन्होंने रातों रात मुसलमानों को 77 जातियों को ओबीसी बनाया, इनका सगा सिर्फ वोट बैंक है। हिमाचल की जनता से पीएम ने किया वादा, मोदी आपके लिए जान की बाजी लगा देगा, संकट नहीं आने देगा। हिमाचल में प्रचार के दौरान पीएम मोदी का दिखा अलग अंदाज, खूबसूरत पहाड़ कैमरे में किए कैद। पीएम योगी ने गोरखपुर में कहा विपक्ष देश में तालिबानी सिस्टम लाना चाहता, लेकिन देश संविधान से चलेगा, शरीयत से नहीं। आदिवासी दलितों और पिछड़ों का आरक्षण नहीं लूटने देंगे। झारखंड में अमित शाह ने किया अटैक। बंगाल के मथुरापुर में सीएम ममता ने फिर कहा हाईकोर्ट का ओबीसी प्रमाण पत्रों को रद्द करने का फैसला स्वीकार नहीं। आरक्षण पर चल रही सियासत पर भड़के सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव, कहा बीजेपी सिर्फ नफरत फैलाना चाहती है। पूर्वी दिल्ली से बीजेपी उम्मीदवार मनोज तिवारी ने कन्हैया कुमार को चुनौती मानने से किया इनकार का कन्हैया को उम्मीदवार बनाकर कांग्रेस ने अपना अंतिम अध्याय लिख दिया है। प्रधानमंत्री के अनुभवी चोर वाले बयान पर केजरीवाल का पलटवार, बोले पूरे देश के सामने पीएम ने माना कि शराब घोटाले के कोई सबूत नहीं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा बोले दिल्ली को केजरीवाल ने साथियों के साथ मिलकर लूटा, सभी दोषियों को मिलेगी सख्त सजा। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव का बयान, इस बार जनता चुनाव लड़ रही, अच्छा रिजल्ट आएगा। बीजेपी जब हर जगह हार रही तो उसे 400 सीट कैसे मिलेंगी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पूछा सवाल। झारखंड के देवघर में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा पीएम मोदी ने देश की जमीन अपने दोस्तों को दे दी। बिहार के आरा में अमित शाह ने कहा पाकिस्तान के एटम बम से नहीं डरती बीजेपी, पीओके हमारा है, रहेगा और हम उसको लेकर रहेंगे।
अमित शाह के पीओके वाले बयान पर कांग्रेस नेता शशि थरूर का पलटवार, कहा 10 साल से क्यों बैठे रहे। अमित शाह के बिहार दौरे पर तेजस्वी यादव का तंज, कहा वो सिर्फ नफरत फैलाने और झूठ बोलने आते हैं। चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव को दिया जवाब, आप भ्रष्टाचार में लिप्त जनता कैसे विश्वास करेगी। सीएम नीतीश कुमार से मिले चिराग पासवान, 7वें चरण के प्रचार को लेकर हुई चर्चा। बैठक के बाद चिराग पासवान ने बिहार की सभी 40 सीट पर जीत का किया दावा, कहा कांग्रेस इतिहास के सबसे निचले स्तर पर पहुंचेगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अखिलेश को पढ़ा लिखा अनपढ़ बताया, कहा कहते हैं डिजिटलीकरण करके क्या करोगे। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान, 300 पार हो गया, छठे और 7वें चरण में 400 पार की तैयारी। राजा भैया के सपा को समर्थन के ऐलान के बावजूद केशव प्रसाद मौर्य ने दिया बड़ा बयान, कहा राजा भैया देश हित के खिलाफ नहीं जा सकते। केशव प्रसाद मौर्य ने सपा कांग्रेस पर किया अटैक, कहा राहुल और अखिलेश को उनकी गालियों का जवाब वोट से मिलेगा। गोरखपुर से बीजेपी कैंडिडेट रवि किशन का बयान, संविधान को लेकर भ्रम फैला रहा है विपक्ष। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का दावा, 5 फेज के चुनावों में जनता ने कांग्रेस के पक्ष में की वोटिंग, उत्तर भारत में बेहतर प्रदर्शन करेगी पार्टी। जयराम रमेश के बयानों को गंभीरता से नहीं ले सकते बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का पलटवार। विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान, दक्षिण भारत में पहले के मुकाबले डबल डिजिट होगी सीटें, उत्तर में पार्टी करेगी शानदार प्रदर्शन। प्रयागराज में बीजेपी का समर्थन करने पर मुस्लिम महिला से मारपीट मामले में एफआईआर दर्ज। बूथ वाइज डेटा अपलोड की मांग वाली याचिका खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देने से किया इनकार। चुनाव में उड़ीसा के पुरी समुद्र तट पर आम का इस्तेमाल कर रेत पर बनाई गई कलाकृति, लोगों को मतदान के लिए किया गया जागरूक। अलीगढ़ में स्क्रैप फैक्ट्री में हुए धमाके से 2 लोगों की मौत, 3 घायल, पुलिस ने घायलों को पहुंचाया अस्पताल। मौके पर पुलिस के साथ पहुंची दमकल की टीम, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। फैक्ट्री में हुए धमाके की वजहों की जांच जारी, काफी नुकसान की जताई जा रही है आशंका। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में उत्पाद शुल्क विभाग की बड़ी कार्रवाई, 5 करोड़ से ज्यादा कीमत की स्प्रिंट और प्रतिबंधित सामान जब्त किया। एक घर से बरामद हुआ प्रतिबंधित सामान, पूरे मामले की जांच में जुटी पुलिस। फातिमा अलीवाल केस में विभव कुमार को राहत नहीं, कोर्ट ने 4 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। पुणे हिट एंड रन केस में कोर्ट में सुनवाई, नाबालिग के पिता समेत 6 आरोपी 7 जून तक न्यायिक हिरासत में भेजे गए। अहमदाबाद में गर्मी से आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित, घर से बाहर निकलना हुआ मुश्किल। पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर में जिला प्रशासन ने चक्रवात रेमल को देखते हुए जारी किया एडवाइजरी, मछुआरों को सतर्क रहने की सलाह। मौसम विभाग के मुताबिक कल सुबह बंगाल की खाड़ी में विकसित हुआ था दबाव का क्षेत्र, आज उत्तर की ओर बढ़ना होगा शुरू। 26 मई को आधी रात तक पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों से टकरा सकता है चक्रवात, बांग्लादेश में हवा की स्पीड तेज रहने की आशंका। तमिलनाडु के थूथुकुडी में शहर में बीती रात हुई बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत। बारिश की वजह से कुछ इलाकों में सड़क यातायात प्रभावित, कई जगहों पर भरा पानी। जम्मू कश्मीर के राजौरी में बीती शाम बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में तेज हवा के साथ हुई बारिश। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में भी तेज बारिश, कांगड़ा वैली में कई इलाकों में बदला मौसम। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का नेतन्याहू सरकार पर बड़ा आदेश, गाजा के राफे में सैन्य कार्रवाई तुरंत रोके इजराइल। इजराइल ने गाजा में नरसंहार के आरोपों से किया इंकार, गाजा में सैन्य ऑपरेशन को आत्मरक्षा की कार्रवाई बताया। इजरायली सेना ने गाजा में 3 और बंधकों के शव के बरामद, इजरायली सेना ने तीनों मृतकों के परिवार को दी सूचना। इजरायली सेना के मुताबिक तीनों बंधकों की हमास में 7 अक्टूबर को मेफालिज्म चौराहे पर की थी हत्या, शव के साथ लेकर गए थे गाजा। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के आदेश के बावजूद गाजा में इजरायली सेना का एक्शन जारी, हमास के ठिकानों पर कार्रवाई का वीडियो किया जारी। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन के साथ जंग रोकने के दिए संकेत, फिलहाल रूस ने आधिकारिक तौर पर कोई ऐलान नहीं किया। सूत्रों के मुताबिक पुतिन बातचीत के जरिए यूक्रेन में युद्ध रोकने को तैयार, शर्त रखी है कि युद्ध विराम के बाद यूक्रेन और पश्चिम देश कोई प्रतिक्रिया नहीं दे। राष्ट्रपति पुतिन ने बेलारूस यात्रा के दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की वैधता पर भी उठाए सवाल का, युद्ध विराम के लिए किससे करनी होगी बात। रूसी हमले के बाद राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने किया खार्किव का दौरा, हमले में तबाह एक प्रिंटिंग प्रेस का लिया जायजा। ताइवान के पास चीन का मिलिट्री ड्रिल लगातार दूसरे दिन जारी, दर्जनों लड़ाकू विमानों और युद्धपोत के अभ्यास। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में इमरान खान की पार्टी के मुख्यालय पर चला प्रशासन का बुलडोजर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का केंद्रीय सचिवालय तोड़ा गया। माउंट एवरेस्ट पर 30 बार चढ़ाई करने का रिकॉर्ड बनाने वाले पर्वतारोही गामी रीता शेरपा वापस लौटे, काठमांडू एयरपोर्ट पर हुआ भव्य स्वागत। भारतीय विदेशी मुद्रा में भंडार में जबरदस्त उछाल दर्ज, 4 अरब 55 करोड़ डॉलर की बढ़ोतरी के साथ उच्चतम स्तर पर पहुंचा।
भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार 648 अरब 70 करोड़ डॉलर पर पहुंचा। आरबीआई ने जारी की 17 मई को खत्म हुए सप्ताह की रिपोर्ट। अशोक लीलैंड का चौथी तिमाही में मुनाफा 17% बढ़ा। कंपनी के शेयर ने एक साल में दिया 45% रिटर्न। आईपीएल 2024 को मिले दोनों फाइनलिस्ट दूसरे क्वालिफायर में राजस्थान को हराकर फाइनल में पहुंचने वाली दूसरी टीम बनी सनराइजर्स हैदराबाद। चैंपियन की जंग में रविवार को फाइनल में केकेआर से होगी सनराइजर्स की टक्कर। चेन्नई में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा फाइनल। हैदराबाद में करोया मरो के मुकाबले में राजस्थान को 36 रनों से हराया। सनराइजर्स ने पहले बैटिंग करते हुए राजस्थान को 176 रनों का दिया लक्ष्य। राजस्थान की टीम ने 139 रन ही बना सके। राजस्थान की तरफ से ध्रुव जुरैल ने धमाकेदार अंदाज में खेलते हुए 56 रनों की पारी खेली। यशस्वी जायसवाल ने भी ताबड़तोड़ 21 गेंदों में 42 रनों की पारी खेली। सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से शाहबाज अहमद ने 3 विकेट झटके। अभिषेक शर्मा ने 2 खिलाड़ियों को भेजा। पेवेरियन कमिंस और नटराजन को एक विकेट मिला। सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से हेनरी क्लासेन ने 50 रनों की पारी खेली। राहुल त्रिपाठी ने 37 और मैथ्यू हेड ने 38 रनों की पारी खेली। हेनरी क्लासेन बने प्लेयर ऑफ द मैच। क्लासेन ने मुश्किल समय में अपनी टीम के लिए 50 रन बनाए। आईपीएल के पर्पल कैप की रेस में हर्षल पटेल का नाम टॉप पर। हर्षल ने सबसे अधिक 24 विकेट लिए। हर्षल को 20 विकेट लेकर वरुण चक्रवर्ती दे रहे टक्कर। ऑरेंज कैप की रेस में सबसे आगे विराट कोहली का नाम। विराट ने सबसे अधिक 741 रन बनाए। कोहली को 567 रन के साथ ट्रेविस हेड दे रहे टक्कर। आरसीबी के विराट कोहली ने दिनेश कार्तिक को बताया समझदार और ईमानदार बताया। कहा जब मैं बुरे वक्त से गुजर रहा था दिनेश कार्तिक ने मनोबल बढ़ाया। किंगस्टन में वेस्टइंडीज ने पहले टी20 मैच में साउथ अफ्रीका को 28 रनों से हराया। वेस्टइंडीज ने 176 रनों का दिया था लक्ष्य। साउथ अफ्रीका की टीम 143 रन बनाकर हुई आउट। अमेरिका ने बांग्लादेश से जीती 3 मैचों की टी20 सीरीज। दूसरे मैच में बांग्लादेश को हराया। दोनों 6 रनों से दी शिकस्त। अमेरिका ने बांग्लादेश में 145 रनों का दिया था लक्ष्य। बांग्लादेश की टीम 138 रन बनाकर हुई आउट। मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंची पीवी सिंधु चीन की हान यू को दी शिकस्त।